नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी तरह से हमारे भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उसके भी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे में आज हम नितिन गडकरी की ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो नितिन गडकरी की ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज अगर आपको पूछना हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नितिन गडकरी का जो पहला सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी की ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से आज पूरे देश में 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी सड़कें दिखेगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें अभी बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो नितिन गडकरी द्वारा ही बनाया गया है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट क्या होती है। बेसिकली ग्रीन एक्सप्रेसवे एक प्लान न्यू कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसवे है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता तो इन्हेंस होगी, साथ ही साथ एक्सप्रेसवे में ही मेडिकल जैसी फैसिलिटीज़ होगी, जगह जगह पर एम्बुलेंस होंगे, जगह जगह पर एक इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में डेवलप होगा और यह पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। सड़क के आसपास में पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। ऐसे में देखना होगा कि यह जो 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो लद्दाख और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है, वो कब तक बनकर तैयार होते हैं। वहीं नितिन गडकरी जी का कहना है कि अगले 3 साल में कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख कश्मीर तक पूरी तरह से पूरे भारत को ग्रीन एक्सप्रेसवे, ग्रीन हाईवे के रूप में अमेरिका जैसी सड़कों को विकसित करके बनाया जाना है। ऐसे में हम नितिन गडकरी की इस बातों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में नितिन गडकरी से अच्छा कोई पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता है। और शायद इस चीज़ को आप भी एग्री करेंगे कि आज के डेट में नितिन गडकरी से अच्छा कोई विजनरी लीडर हमारे देश में नहीं है, चाहे वो मोदी या फिर योगी ही क्यों ना हो। वहीं जो नितिन गडकरी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है नागपुर एरिया को पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास के रूप में डेवलप करना। नितिन गडकरी का जन्म स्थान होने की वजह से नागपुर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और नितिन गडकरी का कहना है कि नागपुर को यूरोपियन कंट्री की तरह ही से विकसित किया जाना है। आज नागपुर में कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहे हैं, जिसमें से 10 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आप अपने इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि नागपुर मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, नागपुर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, नागपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, नागपुर एम्स कंस्ट्रक्शन, नागपुर अफ्रीकन सफारी प्रोजेक्ट इत्यादि जैसे बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जो नितिन गडकरी ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह नागपुर को कब तक बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है, क्योंकि आज नागपुर में ना सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, एक आईटी सेक्टर के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले टाइम में यह इको फ्रेंडली, टूरिज्म फ्रेंडली आईटी सेक्टर के रूप में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जो किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह नागपुर डेवलपमेंट जो नितिन गडकरी की वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे कब तक पूरी तरह से आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बनाया जाता है। वहीं नितिन गडकरी का तीसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। आज नितिन गडकरी की ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से भारत के जितने भी छोटे बड़े पोर्ट्स हैं उसे आधुनिक किया जा रहा है, उसे एक्सटेंड किया जा रहा है, और ना सिर्फ एक्सटेंड या फिर आधुनिक किया जा रहा है, बल्कि उसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की बात करूं तो भारत के बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो लगभग बनकर तैयार हो गए हैं, जिससे ना सिर्फ रोज़गार मिलेंगे बल्कि काफ़ी सारी इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिलेगी, काफ़ी कनेक्टिविटी में इन्हेंस देखने को मिलेगी और हमारे देश की इकोनॉमी तेज़ी से इंक्रीज होगी। आज नितिन गडकरी की वजह से ही भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं उन सभी पोर्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जाना है, जो एक नितिन गडकरी का ही एक विजनरी लीडर होने की वजह से इसे बनाया जा रहा है और इसी की ये आइडिया की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि यह नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट को कब तक पूरी तरह से बनाकर सभी पोर्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। वहीं नितिन गडकरी का जो फोर्थ सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है वाटरवे ड्रीम प्रोजेक्ट। आज हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन जैसी सड़कें बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री की तरह ही वाटरवे ट्रांसपोर्ट को भी फोकस किया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ टाइम की बचत होगी बल्कि कोस्ट फ्रेंडली भी होगी। एक शहर से दूसरे शहर कनेक्ट करने में अगर सक्षम होती है तो कहीं ना कहीं वाटर फ्रंट का जो एरिया है वो तो डेवलप होगा ही, साथ ही साथ
हमारे आने जाने में काफ़ी सारे समय और पैसे भी बचेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि टूरिज़्म को इंक्रीज़ कराना, और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि इसके तहत जितने भी लॉजिस्टिक वाली चीज़ें हैं, जो भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, उसकी आवाजाही में कोई भी तरह की ट्रैफिक जैसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़े। और इसी की वजह से वाटरवे को बनाया जा रहा है, जो नितिन गडकरी का ही एक आइडिया है, और इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे बनाया जा रहा है। एक बार बन जाने के बाद ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन वाटरवे ट्रांसपोर्ट में से एक होगी। ये मेरा नहीं बल्कि नितिन गडकरी का कहना है, जिसे तकरीबन 15,000 किलोमीटर रिवर को कनेक्ट करके प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं। वहीं नितिन गडकरी का 5th बड़ा और बेहतरीन ड्रीम प्रोजेक्ट है कश्मीर डेवलप लाइक अ स्विट्ज़रलैंड। रिसेंट की एक इंटरव्यू के दौरान नितिन गडकरी से उसके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, और नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं जब कश्मीर घूमने के लिए गया तो मुझे कश्मीर की सुंदरता देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड की तरह डेवलप किया जाए। इसके लिए मैंने जम्मू एंड कश्मीर के एलजी से इसके बारे में बात करी, ब्लूप्रिंट तैयार किया, और आज पूरे कश्मीर को दुबई की कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया जाना है, जिसे एक स्विट्ज़रलैंड की तरह ही विकसित किया जाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह पूरी तरह से स्विट्ज़रलैंड की तरह इसे विकसित किया जा सकता है, क्योंकि भारत कोई अमीर देश नहीं है, बल्कि अगर नितिन गडकरी जी ने इस चीज़ को कहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह कश्मीर में आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम होते हुए देखे जा सकते हैं, और अभी भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जिससे दुबई ग्रुप द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा यह नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक स्विट्ज़रलैंड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बनाना है, बल्कि वेस्टर्न यूपी को पूरी तरह से यूरोपियन स्टेट के रूप में डेवलप करने का भी एक बहुत ही बड़ा और अहम प्रोजेक्ट के रूप में नितिन गडकरी के लिस्ट में शामिल है। वहीं जो नेक्स्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी ने एक स्पीच के दौरान कहा था, दिल्ली से जयपुर तक एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाना है, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। ऐसे में बात आता है कि यह दिल्ली से लेकर जयपुर में बनाया जा रहा इलेक्ट्रिक हाईवे आखिर होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक हाईवे एक ऐसा हाईवे है जो एक मॉडर्न और आधुनिक तरीके से तो बनाया जाना ही है, बल्कि इसके साथ ट्रेन के ऊपर से एक वायर पार होती है जिससे ट्रेन कनेक्ट होती है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। उसी तरह से आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक हाईवे के तहत हाईवे के ऊपर इलेक्ट्रिक वायरिंग की होगी, जिसके तहत बड़े बड़े बस, ट्रक इत्यादि को चलाया जाएगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक हाईवे क्यों जरूरी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हम सभी को पता है कि फ्यूल्स के दाम बढ़ रहे हैं, फ्यूल्स की कमी हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाली जितनी भी चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस की जा रही है, और इसी के तहत इलेक्ट्रिक हाईवे को भी बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी ब्लूप्रिंट कब तक बनकर तैयार होती है और कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। नितिन गडकरी का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में सबसे पहले तो स्मार्ट हाईवे के रूप में से परिवर्तन करना होगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक हाईवे पॉसिबल हो सकती है। स्मार्ट हाईवे में कोई भी तरह का टोल टैक्स नहीं होगा, और इसी को सबसे पहले तैयार किया जाना है, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाया जाना है, क्योंकि जब तक स्मार्ट हाईवे नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिक हाईवे पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाती, इसका सपना पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है। में जिस तरह से हमारे देश में आज एक्सप्रेसवे को स्मार्ट तरीके से बनाया जा रहा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब भारत के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक हाईवे भी आप देख पाएंगे। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं, और इसकी डेडलाइन कोई ऐसा नहीं कि 2040-50 तक दे रखी है, बल्कि सभी की डेडलाइन 2030 से पहले की दे रखी है। ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये 2030 तक सारे प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते। 50% का भी काम होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, और मैं इस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये नितिन गडकरी ने कहा है तो मुझे काफ़ी होप है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं। फिलहाल आज का यह वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है। इससे पहले भी नितिन गडकरी के 2 बहुत ही बड़े बड़े बेहतरीन ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो आज के डेट में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं, और दूसरा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो आज के डेट में भारत की पहली 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में से नितिन गडकरी द्वारा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाकर पूरा किया गया था। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये सारे बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं। फिलहाल हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज के लिए आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।